हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 का आगे के क्वेश्चंस को और कंसेप्ट को समझेंगे। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के कंसेप्ट को और 1 to 4 एग्जाम्पल को सॉल्व किया था और एक्सरसाइज 1.1 को भी सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस देख लें। इस वीडियो में हम लोग आगे के कंसेप्ट को समझेंगे और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन और एलसीएम एंड एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन से समझ लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ ए मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ए गिवन कंपोजिट नंबर। हमें कोई कंपोजिट नंबर गिवन रहेगा तो उनके जो फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है, वो फैक्टर्स हम लोग प्राइम नंबर से निकालेंगे। तो उनके फैक्टर्स जो प्राइम नंबर में निकल के आएंगे उन्हीं फैक्टर्स को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि 20 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अगर 20 को प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? तो हम लोग सिंपली इसके फैक्टर निकालते हैं और फैक्टर निकालने में जो नंबर हम लोग यूज़ करेंगे वो प्राइम नंबर्स को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 22 हमारा प्राइम नंबर है और इससे डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स में। फिर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में हो जाएगा। तो 20 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 20 के फैक्टर क्या निकल के आ गए? 2 एंड 5। 2 और 5 क्या है? इसके प्राइम फैक्टर है। हम इसी चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 इंटू 2 है तो हम 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों लिखने के मेथड से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को। तो प्राइम फैक्टर क्या होता है? इनके फैक्टर्स को प्राइम नंबर में इनके फैक्टर्स निकालना को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके फैक्टर्स हैं, ये इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो एलसीएम और एचसीएफ में हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी भी नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर 15 है और एक नंबर हमारा 40 है। हमें 15 एंड 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सिंपली 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी मैंने सिखाया था। तो 15 किससे डिवाइड हो सकता है? किस प्राइम नंबर से हो सकता है? 3 से हो सकता है। तो 3 5 से 15, फिर 5 से करेंगे तो 1। और 40 को भी हम लोग उसी तरह से प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। 42 से फैक्टराइज हो सकता है 20 टाइम्स में, फिर 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में और 5 से 1 टाइम्स में। तो हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। और 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे इनका? हमने प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकाल लिया, अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो एचसीएफ निकालने का क्या मेथड है? इनके जो प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिए उनमें जो कॉमन होगा, ठीक है, उनको हम लोग लिख लेंगे। जैसे 15 के और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कॉमन दिख रहा है हमें? तो हमें 5 दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना। 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उनको हम लोग नोट कर लेंगे, वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। तो एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालना भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन पार्ट है, ठीक है ना, जो कॉमन फैक्टर है, पहले उनको लिख लेंगे। तो 5 कॉमन है तो पहले हम लोग 5 कॉमन वाले को लिख लेते हैं। अब कॉमन के अलावा जो बच गए हैं उन सबको हम लिख देंगे। जैसे 15 में क्या बच गया हमारा? 3 बच गया, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 लिख देंगे, ठीक है।
40 में हमारा क्या बच गया, ये वाला 2 बच गया, तो इस 2 को लिख देंगे। फिर ये 2 भी बच गया इंटू 2, फिर ये 2 भी बच गया इंटू 2, ठीक है। फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, तो हमारा एलसीएम आ गया हमारा 120, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यही कंसेप्ट था, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा सा एक और चीज़ हमें जानना है, वो क्या जानना है कि मान लेते हैं अगर आपको दो नंबर गिवन है, जैसे 15 और 40, ठीक है। तो मैं इसको एक स्टेटमेंट लिख करके आपको समझाता हूँ। तो हमारा स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई दो इंटीजर ए और बी गिवन रहेगा, है ना, दो कंपोजिट नंबर ए और बी गिवन रहेगा, तो उनका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे, और उनका हम एलसीएम भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे ए और बी का, ठीक है। तो उन ए और बी का जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए और बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो पिछला एग्जांपल लिया था उसी में देखेंगे। तो हमने एक नंबर 15 लिया था और एक नंबर 40 लिया था। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 15 जो है हमारा ए है, ठीक है, और ये 40 जो है हमारा बी है। तो हमने ए और बी का 15 और 40 का यहाँ पे एचसीएफ भी निकाला था और एलसीएम भी निकाला था। तो एचसीएफ हमारा आ गया था 5 और एलसीएम आ गया था हमारा 120। ए हमारा क्या था 15 और बी हमारा क्या था 40, ठीक है। तो ए था हमारा यहाँ 15, बी था हमारा 40 और एचसीएफ आ गया था हमारा 5, एलसीएम था 120, ठीक है। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड बी। कहने का मतलब है कि जो ए और बी है उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, तो यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो 5 इंटू 120 हो जाएगा। वो किसके बराबर होता है, वो ए इंटू बी, यानी जो दो नंबर्स गिवन है हमें उनके बराबर होता है, यानी कि 15 और 40 के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 15 इंटू 40, तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके क्या ये दोनों इक्वल होते हैं। तो 5 इंटू 120 हमारा हो जाएगा 600 और 15 इंटू 40 ये हो जाएगा हमारा 600। तो हमने देखा कि दो नंबर्स ए और बी का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग कई तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ए इंटू बी, अगर ए और बी दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये होता है इनके एचसीएफ इंटू इनके एलसीएम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें चार चीज़ें हो गई, दो नंबर्स की बन रहेंगे, उनके एलसीएम हो गए, उनके एचसीएफ हो गए। तो अगर हमें कभी एलसीएम पता हो और एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर देंगे और एलसीएम को उधर डिवाइड में कर देंगे। या एलसीएम पता हो एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो जो निकालना हो दूसरे वाले को इस साइड भेज करके डिवाइड में कर देंगे, हमारा एलसीएम और एचसीएफ फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर के आगे के एग्जाम्पल्स की ओर। तो हम लोग इसका सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 5 हम लोग आगे चल के करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 एंड 20 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था एक, तो इसका निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1,
फिर अगेन हम लोग 20 का भी कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे 1। तो हमने 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 3, और 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कि जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या क्या कॉमन है, तो ये 2 हमारा कॉमन है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 2। एलसीएम की बात करें, एलसीएम में क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले कॉमन टर्म्स को ले लेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो। तो ये 2 कॉमन है दोनों में, तो ये 2 को मैंने लिख लिया। अब कॉमन लेने के बाद जो बच गए दोनों में वो हम सब एक एक करके लिख देंगे। जैसे हमारा इसमें 3 बच गया तो × 3, फिर ये 2 बच गया × 2, फिर ये 5 हमारा बच गया तो × 5। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60। तो एलसीएम हमारा आ गया 60 और एचसीएफ आ गया हमारा 2। ठीक है, चलिए अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला एग्जाम्पल नंबर 7 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404। 96 and 404 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। उसके बाद उसका एलसीएम फाइंड करना है। तो हमें पहले 96 and 404 का एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हम लोग 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा 48 टाइम्स में 96 आएगा। फिर 2 से करेंगे इसको तो 24 टाइम्स में आएगा। फिर 2 से करेंगे 12 टाइम्स में आएगा। फिर 2 से करेंगे 6 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे 3 टाइम्स में। फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। फिर अगेन हम लोग 404 का कर लेंगे इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 202 टाइम्स में आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 101। 101 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसको हमें 101 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 टाइम्स में। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं, 96 = 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है ना, और 404 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 101, 2 × 2 × 101। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या बताया था मैंने कि जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। ठीक है, तो ये 2 हमारा कॉमन है इन दोनों में, और ये 2 हमारा कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में से, इन दोनों कॉमन में से इससे एक 2 ले लेंगे हम लोग और इससे एक 2 ले लेंगे। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, 4। ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एचसीएफ निकाल लिया। अब क्या कह रहा था हमें कि एलसीएम भी निकालना है। ठीक है ना, तो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि a × b जो होता है वो इनके a और b के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो अभी मैंने फार्मूला बताया था कि a × b = एलसीएम ऑफ ab × एचसीएफ ऑफ ab। ठीक है ना, अभी ये बताया था। तो यहाँ पे a की वैल्यू 96 है और b की वैल्यू 404 है। ठीक है ना, और इनका एचसीएफ हमें पता है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। a की जगह पे हम लोग 96 को रख देंगे, इंटू b की जगह पे 404 को रख देंगे। एलसीएम हमें नहीं पता तो एलसीएम को एलसीएम ही लिखेंगे, और एचसीएफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 4, तो 4 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है ना, तो हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम = इधर 96 × 404 ऑलरेडी पहले से। ठीक है, एलसीएम इधर एलसीएम के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, इक्वल टू के इधर जाने पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है ना, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 101 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9696, और ये आ जाएगा = एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ गया 9696, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज़ करके, हमें एचसीएफ पता था और हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है,
फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें 6, 72 और 120 का LCM और HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। अभी तक हमने 2 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF देखा था। अब हम लोग देखेंगे 3 नंबर का LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम वही होगा, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से करेंगे 3 टाइम्स में और 3 से करेंगे 1 टाइम्स में। अगेन हम लोग 72 का कर लेंगे उसी तरह से, तो 2 से करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने 72 का कर लिया, इसी तरह से 120 का भी कर लेंगे। सबसे पहला काम हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन में निकालने का है। 2 से करेंगे 60, 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे तो डिवाइड 15, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 1। तो हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम इनको एक जगह लिख लेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 × 3। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। और 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो HCF मैंने क्या बताया था, इन तीनों का जो HCF होगा, HCF मैंने क्या बताया था, जो इनके तीनों के फैक्टर में कॉमन हो। तो तीनों के फैक्टर में क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है इन तीनों के फैक्टर में, और ये 3, 3, 3, ये 3 भी कॉमन है। तो HCF हो जाएगा हमारा 2 × 3, यानी कि 2 3 = 6। तो HCF हमारा 6 निकल गया। LCM की बात करें तो LCM मैंने क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन लेंगे, ठीक है ना, कॉमन वाला टर्म लेंगे। तो कॉमन वाला टर्म वो वैसा लेंगे जो कि पहले तीनों में है, ठीक है। जब कॉमन लेना है हमें तो तीनों में देखना कि तीनों में पहले क्या कॉमन है। तो तीनों में ये 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। अब क्या करना है, अभी हम तीनों में कॉमन ढूंढा था, अब हम 2 में कॉमन ढूंढेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, और एक बार ये 5 कॉमन है। ये 3 कॉमन जो है वो हमने इस वाले 3 के साथ में ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब जो कॉमन बच गया है 2 में, वो उन सबको लिख लेंगे। जैसे ये 2 कॉमन है, ये लिख लेंगे, ये 2 कॉमन है, ये लिख लेंगे, इंटू ये 5 कॉमन है, ये लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ बच गया हमारा, यहाँ पे 72 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकालता था 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। 3 × 3 है, 3 × 5 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ 3 होगा। तो अब यहाँ 3 है तो 5 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 5 नहीं लिखेंगे हम लोग। अब जो बच गया, ठीक है ना, कॉमन लेने के बाद, दोनों में कॉमन लेने के बाद अब जो टर्म्स बच गए हैं उनको लिख लेंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें क्या बच गया हमारा, ये 3 बच गया जो कि कॉमन नहीं आया था, तो इंटू 3। और इसमें क्या बचा, इसमें ये 5 बच गया है ना, ये भी कॉमन नहीं आया था ना, तो ये 5 बच गया, तो ये भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, तो सबको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर्स का LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ और है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 नंबर A और B दिया जाए तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा यानी A × B होगा, A और B के LCM और A और B के HCF के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स गिवन हो A × A, B और C, ठीक है ना, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन हो A, B और C,
तो इनका प्रोडक्ट इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, ठीक ना। तो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ए इंटू बी इज इक्वल टू ए और बी का एलसीएम इंटू ए और बी का एचसीएफ, ये केवल सिर्फ 2 नंबर्स पे अप्लाई होता है, 3 नंबर्स पे नहीं होता, ठीक है ना। तो ए इंटू बी इंटू सी, ये एलसीएम ऑफ ए बी सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी सी नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री गिवन नंबर is not equal to the product of their LCM and HCF, ठीक है। तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम्पल नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। अब जो हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 5 छोड़ा था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेर n इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है ना। 4 टू द पावर n हमें लेना है और n हमारा नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। कह रहे हैं कि 4 की पावर n लेनी है हमें और n हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो चेक करके बताना है हमें कि n की ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जब हम n की वैल्यू नेचुरल नंबर रखेंगे तो n की ऐसी कोई वैल्यू होगी कि इसका जो आंसर आएगा वो उसका जो एंड डिजिट है वो 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो हमें जो नंबर कंसीडर करना है वो 4 टू द पावर n है और n इज़ ए नेचुरल नंबर, n इज़ ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 होता है। तो n की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो 4 पे इन नेचुरल नंबर्स को पुट करके देखते हैं। तो 4 पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पे n की वैल्यू 2 पुट करें तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 की पावर टू 16 हो जाएगी, ठीक है ना। 4 पे पावर 3 कर दें, ठीक है, तो ये 64 हो जाएगा। 4 की पावर 4 कर दें तो ये 256 हो जाएगा। जब हम इनको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना, 4 को 16 को 64 को 256 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2। उसी तरह से 16 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि 2 का पावर 4। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 64 को लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और 256 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का एंड डिजिट है ना, जैसे 16 का एंड डिजिट 6 है, 64 का एंड डिजिट 4 है, 256 का एंड डिजिट 6 है। तो किसी भी नंबर का एंड डिजिट 0 हो, इसके लिए शर्त ये है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 की पावर n की जो वैल्यू है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 तो है बट 5 इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो चूँकि किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के अलावा 5 किसी में भी नहीं है, तो 4 टू द पावर n में n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो आंसर है वो 0 पे एंड तो नहीं होगा, ठीक है ना। उसका आंसर का जो एंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 पे एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना मस्ट है, ज़रूरी है। सिर्फ 2 हो तो भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ 5 हो तो भी काम नहीं चलेगा, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किसी में भी 5 नहीं है, सिर्फ 2 है, तो ये 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब बस एक स्टेटमेंट लिखनी है, जो बात मैंने अभी बताई वही स्टेटमेंट लिखनी है और हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
4 to the power n were to end with the digit 0, with the digit 0, then it would be divisible by 5. ठीक है, देन इट वुड बी डिविजिबल 5/5, उसे 5 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसके फैक्टर में 5 होना चाहिए। ठीक है ना। 4 to the power n has only one prime factor, 2। ठीक है ना, 4 to the power n का केवल एक प्राइम फैक्टर है 2। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर। तो हमने इसके सारे एग्जांपल्स को, एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल 6, एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ के सॉल्व कर दिया। आगे की एक्सरसाइज 1.2 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।